देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी बचा था उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे जिसका कुछ अलग टॉपिक था, जो क्या था, पदार्थ के भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल कैरेक्टर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षी गुण। इसको सीबीएसई हो अच्छा यूपी बोर्ड दोनों लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों इंक्लूड किया है। जैसे देखिए, हमको इसमें पढ़ना है क्या, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षी गुण, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वही चीज है, यानी कैरेक्टर बताएगा, यानी मैटर यानी पदार्थों के बीच का ये कैरेक्टर बताएगा। यानी अगर हम आपसे ये पूछे पदार्थ किससे बना है, तो आप बताएंगे पदार्थ कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ऐसे उसी के हम कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। अगर पदार्थ है तो कैसे क्या है, इसी चीज को हम लोग स्टडी करेंगे इस माध्यम में, यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षी गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें आपको तीन चीज पढ़ना है। कैरेक्टर इसके तीन ही चीज होते हैं। कौन कौन से? पहला कैरेक्टर होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस यानी खाली जगह होता है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली स्पेस होते हैं, यानी खाली जगह होता है। और दूसरा ये कह रहा है कि पदार्थ जो होते, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूव, पार्टिकल्स आर मैटर ऑफ मूव, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कि क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका क्या, पदार्थ के कणों, जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करना, अट्रैक्ट करना। ये तीन कैरेक्टर होता है किसका, मैटर का, यानी कि पदार्थ का। समझ में आया? किसी भी मैटर का तीन कैरेक्टर होता है। ऐसे आप लोग पहला कैरेक्टर ये जान सकते हैं, पहला क्या होता है, स्पेस होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए पदार्थ का अभिलाक्षी गुण क्या होता है, तो आप लोग तीन हेडिंग लगाएंगे। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस। दूसरा आप बोलेंगे पदार्थ के कणों के बीच में निरंतर क्या होता है, गतिशील होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूव। तीसरा कैरेक्टर ये बताएंगे, पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? ये तीन कैरेक्टर आपको एग्जाम में अगर पूछे तो लिख सकते हैं। पहला ऐसे याद रख सकते हैं, स्पेस होता है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि ये मूव भी करते हैं। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से तीनों चीज आपको बताऊंगा कि पदार्थ कैसे उनके बीच में स्पेस होता है, पदार्थ कैसे मूव करते हैं, जो मैटर हमारे होते हैं वो कैसे दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही तीन चीज अभी हम आपको एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप के द्वारा से अभी हम बताएंगे, जिसमें हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक। अब आगे देखिए, एक इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी के माध्यम से अभी जानेंगे। जैसे देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ चीजें हम आप लोगों को क्या फिजिकल यानी भौतिक स्वरूप बता चुके थे पदार्थ का। उसमें हमने अब ये वाला करके दिखाया था, जैसे दिया ना 1.1 और 1.2 में। अब हमने क्या किया था, नमक या शर्करा को लेकर के या पोटेशियम परमैंगनेट के कण क्या किए थे, एक पानी में डिसॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास क्या नहीं था, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट नहीं था, तो हमने कुछ भी इस जगह पे आप नमक भी ले सकते हैं और शुगर भी ले सकते हैं। ठीक। और उसके बाद पानी में हमने क्या किया था, डिसॉल्व किया था। उसके बाद आप देखे थे कि पानी में क्या हो गए थे, जो आपके नमक या शर्करा थे पानी में क्या हो गए थे, वितरित हो गए। वितरित मतलब घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना। समझ में आया? ये आपको टर्म मैं पहले ही बहुत बता चुका हूँ, ये सब क्या होते हैं, बोले थे पहले टर्म में कुछ जानिए, बीच बीच में ये सब आते रहेंगे। उसको क्या बोलते हैं, वितरित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये प्रूव करता है आपको, ये आपका ये प्रूव करता है कि जब हम किसी वाटर में शुगर या नमक को डालते हैं तो एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो किसको बता रहा है, इस एक्टिविटी को,
क्योंकि अगर उसके बीच में खाली स्पेस नहीं होता तो क्या उसमें पदार्थ घुस पाता? नो सर। वो हमारा नमक या शर्करा उसमें चला जाता? नहीं जाता। इसी चीज को अभी हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको समझाएंगे ये चीजें। जैसे देखिए तो हम लोग ये बोले थे अभी आपको कि एक एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप के माध्यम से भी जानेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहले क्या करते हैं, 100 ml का एक बीकर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, 100 ml बीकर लेने के बाद हम क्या करते हैं, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, एक अगर आपको ये समझना है कि कैसे पदार्थ के बीच में खाली स्पेस होता है, स्पेस क्यों होता है, क्यों आपको पता चला, इसी चीज को आपको जानना है। जैसे देखिए मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर वो कैसा है आपका, ये क्लीन वाटर है। क्या है? क्लीन वाटर है। अब ये क्लीन वाटर में हम क्या करेंगे, ये जो क्लीन वाटर आपका है, मान लीजिए हमने ये जो क्लीन वाटर लिया 100 ml का, कितने ml का है, 100 ml का। बस वही चीज को हमको दिखाना है कि इसके बीच में स्पेस कैसे होता है। मान लीजिए क्लीन वाटर कितना है हमारा, 100 ml। अब इसमें हम क्या डिसॉल्व करेंगे, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं शुगर या नमक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। 100 ml पानी में हमने इसको डिसॉल्व किया, तो क्या जो हमारा 100 ml पानी था वो क्या 100 से 120 हुआ? नहीं, क्योंकि हमने इस बाहर से क्या करा, नमक या शर्करा को डाल रहा है, तो जो हमारा ये जो 100 ml था ये 100 ml ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस होता है, इसी को ये बताता है। जैसे देखिए ये मेरे पास बीकर नहीं है, लेकिन एक ग्लास के माध्यम से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कितना 100 ml का ये वाटर है, मैं इसी चीज को बता रहा हूँ, ठीक। ये 100 ml का क्या है, ये वाटर है। अब ये क्लीन वाटर है, कैसा वाटर है, क्लीन वाटर। अब ये कह रहा है इस क्लीन वाटर में या आप शर्करा को डालिए या आप नमक को डालिए। अब इसमें आपको ये बताएगा, ये नहीं कि जहां पे हमने क्या किया था इस पे निशान लगाया है और नमक या शर्करा को डालने पे यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, तभी तो इसके बीच में खाली स्पेस है। जैसे देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, नमक को डाल रहा हूँ, अभी देखिएगा आपको, जैसे देखिए मैं इसमें आपको नमक को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो क्या देखिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे खाली स्पेस बनाया है, क्या इसका वाटर लेवल बढ़ रहा है? नो सर। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इसके बीच में खाली स्पेस है, तभी तो इसमें घुसता चला जा रहा है। यस सर। अगर इस वाटर यानी मैटर में खाली स्पेस नहीं होता तो क्या हमारा नमक अगर डालने पे इसका वाटर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप देखिए जहाँ पे मैंने निशान लगाया था ये वहीं पे है अभी तक। ये आपको क्या सिद्ध करता है, क्या बताता है कि मैटर जो हमारा वाटर है इसके बीच में स्पेस है, यानी जगह है। सोच लीजिए उस वाटर के अंदर भी जगह है, समझ में आया? तभी तो ये नमक जाके उसके बीच में जाके बैठ गया है। ये एक्टिविटी आपको यही बताती है। जैसे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा एक बीकर है, ठीक, 100 ml का, समझ में आया जहाँ तक है। और पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक वाटर को डालूंगा। अब ये वाटर मान लीजिए ये वाटर, इस वाटर के बीच में स्पेस होता है, जगह होता है। ये पहले ही आपको पहले क्लास में आपको बता दिया, ये स्पेस होता है। तभी तो हमने यहाँ से नमक को जब डाला तो इसके बीच में जाकर के बैठ गया। यानी यही बोल रहा है कि नमक या शर्करा को हम क्या करते हैं, लेते हैं और पानी में जब डालते तो विकृत हो जाते हैं, यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं। ये आपको ये बताता है कि पदार्थ के कणों यानी पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको हम नेक्स्ट बताएंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये वाटर ये प्रूव करेगा कि ये गति भी करता है। अभी आपको हम इसको बताएंगे। अभी पहले आप ये आपको सिखाए हैं कि ये पदार्थ के जो हमारे होते हैं, मैटर होता है, इसके बीच में देखिए इस खाली स्पेस होता है, इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया कि नहीं? यस सर। इसका वाटर लेवल बढ़ा? नो सर। अब दूसरा आपका एक्टिविटी ये सिद्ध करेगा, ये दूसरा जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपको वाटर गति यानी मूव करते हुए दिखाई देगा, ठीक। ये आपको पहला समझ में आया? यस सर। अभी आपको नेक्स्ट, अभी हम दूसरा भी आपको नेक्स्ट वीडियो में